हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर। फ्रेंड, आज हम लोग जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय के जितने भी करंट अफेयर्स आपके वीडियो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उनसे रिलेटेड पूरा जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं। इससे पहले जो है अभी मैंने आपको राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा जो है करा दिया है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्यौहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया है। इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि किस भारतीय त्यौहार को जो है राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। तो दीपावली, किसको? दीपावली को याद रखना है। अवकाश घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पेंसिल्वेनिया है। कौन सा है? पेंसिल्वेनिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें पूछ रहा है 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत को जो है कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो याद रखना है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में जो भारत की रैंक है 38वीं है। कौन सी है? 38वीं। ये आपको याद रखनी है। और इसका शीर्षक क्या है यहाँ देखिए, कनेक्टिंग टू कम्पीट 2023 ट्रेड लॉजिस्टिक इन अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमी, द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड इट्स इंडिकेटर्स। इसमें कौन सा, कितने देश शामिल हैं? तो 139। कौन सा एडिशन है? तो ये इसका 7वां एडिशन है। भारत की स्थिति अगर बात किया जाए तो यहाँ 38 है। साथ में लिथुआनिया है, पुर्तगाल है, सऊदी अरब और तुर्की भी शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। इसमें पूछा जा रहा है अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है पहले 135 करोड़ थी, अब जो है बढ़ के 142.86 करोड़ हो गई है। तो याद रखना है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो गई है? तो 142.86 करोड़। कितनी हो गई? 142.86 करोड़। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश में पहला अपना भारत है, सेकंड पे चीन और थर्ड पे USA है। ठीक है, तो ये याद रखिए। USA में सिर्फ 34 ही करोड़ है। चीन की बात किया जाए तो यहाँ भी लगभग 142.57 है। ज़्यादा का अंतर नहीं है चीन और भारत में, लेकिन भारत जो है चीन को पछाड़ते हुए आगे बढ़ गया है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की आबादी दुगुना होने में लगा समय 75 वर्ष। ठीक है, विश्व की आबादी दुगुना होने में लगा है 76 वर्ष। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2050 तक जो है 8 देशों में दुनिया की 50% आबादी होगी। जैसे हो गया भारत, पाकिस्तान, कांगो, मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, तंजानिया। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे मैंने बता दिया। इससे जिस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो अब भी आपसे पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, तो 142.86 करोड़ आप बता सकते हैं। पहले थी 135 करोड़ के आसपास या 130 करोड़ के आसपास। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2023 में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य देश कौन बना है। तो याद रखिए फिनलैंड। हजारों झीलों का जिसे देश कहा जाता है वो कौन है? फिनलैंड। याद रखिएगा, फिनलैंड की राजधानी हेलेनसिल्की है। क्या है? हेलेनसिल्की। यही क्या हुआ है, नाटो का जो है 31वां मेंबर बना है। नाटो का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं अगर बात किया जाए कि नाटो के बारे में थोड़ा, इसका मुख्यालय क्या है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और नाटो का 30वां सदस्य कौन था? उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है 2023 में उड़ीसा का कौन सा जिला टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया है। तो मयूरभंज। किसको? मयूरभंज के। यानी भारत के 2 स्थल जो टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में इसे शामिल किया गया है। तो कौन हो गया? तो याद रखिएगा, सूची में शामिल में स्थल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वो, और एक उड़ीसा का मयूरभंज जिला। ये जो है किस में शामिल हुए हैं? तो टाइम पत्रिका जो है उसमें 50 महानतम स्थल, उसमें जो है भारत के 2 स्थान शामिल हैं। एक जो अपना यूनियन टेरेटरी लद्दाख वो है, और बात किया जाए स्टेट में तो उड़ीसा राज्य का मयूरभंज जिला जो है उसको शामिल किया गया है। अब बात करते हैं क्यों इन्हीं 2 को शामिल किया गया है, क्या इसके पीछे कारण है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
तो पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्सों को शामिल करते हुए स्थापित किया गया है। इस वजह से ये जो है यहाँ पे पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य, और ये देख सकते हैं लद्दाख के चांगथांग जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें अधिकांश हिस्सों को शामिल करते हुए स्थापित किया गया है। लद्दाख अल्पाइन भू परिदृश्य तथा तिब्बती बौद्ध संगीति के लिए भी प्रसिद्ध है। मयूरभंज की बात किया जाए तो यहाँ का छऊ नृत्य क्या है, छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है और सिमलीपाल राष्ट्रीय प्रकार में काले बाघ पाए जाते हैं। तो इसके लिए जो है इन दोनों को जो है स्थलों को अमेरिका जो टाइम पत्रिका है उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सी रैंक प्रदान की गई है। तो भारत को जो है 13वां रैंक प्रदान किया गया। कौन सा रैंक, 13वां। यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में जो अगर बात किया जाए तो भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, 13वां रैंक जो है प्रदान किया गया है। जारीकर्ता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस है, और इसका एडिशन कौन सा है, 10th है। इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 163 देश जो है शामिल हैं। बात किया जाए भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 13वां है। ये याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। और आतंकवाद से प्रभावित देश पहला कौन है, अफगानिस्तान है, बुर्किना फासो, सोमालिया, माली और सीरिया है। अप्रभावित देश की बात किया जाए तो कौन है, 71 देश है, जिसमें चीन है, भूटान है, सिंगापुर, कुवैत है। ये आपको याद रखना है। मैंने बता दिया है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कौन करेगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। जो शांति चाहता है वही तो इसको जारी करेगा। ब्रिक्स देशों की अगर स्थिति की बात किया जाए तो ब्रिक्स में ब्राजील जो है 85 पे, रूस 45 पे, भारत अपना 13 पे, चीन 93 और दक्षिण अफ्रीका 79। ये आपको याद रखना है ब्रिक्स का। 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देशों में कौन शामिल नहीं है। तो सिप्री ये बताती है कि यहाँ पे किसके पास जो सबसे ज़्यादा वैश्विक हथियार हैं, उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बात किया जाए इसमें जो है कौन सा शीर्ष 3 आयातक देश में शामिल नहीं है, तो वो जर्मनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जर्मनी। सिप्री क्या करती है, हथियारों के व्यापार पर सिप्री का रिपोर्ट। ठीक है, ये सिप्री बताती है कि किस देश के पास कितने हथियार है, कौन कितना आयात कर रहा है, कौन कितना निर्यात कर रहा है, इन सब की जानकारी ये दे। इसको जारी कौन करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। अगर बात किया जाए वैश्विक हथियार निर्यात में शीर्ष हिस्सेदारी किसका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो इसको निर्यात करता है 40%, रूस जो है इसको 16% निर्यात करता है, फ्रांस 11%, चीन 5.2, जर्मनी 4.2। यानी निर्यात में यहाँ पे भारत का कोई स्थान नहीं दिखाया जा रहा है 1 से 5 तक में। गत 5 वर्षों में वैश्विक आयात की बात अगर किया जाए तो आयात में भारत पहले पे है, 11% जो है मैं इस हथियार को आयात कौन करता है, भारत, सऊदी अरब 9.6, उसके बाद कतर है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद चीन है। तो ये याद रखिएगा। 8 क्वेश्चन की बात किया जाए तो सिप्री अगर आ जाए क्वेश्चन में किससे रिलेटेड है, तो ये हथियारों के संबंधित रिपोर्ट होता है। ठीक है, ये जारी करता है। इसको जारी करता है कौन, ये भी मैंने बता दिया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री जो है इसको जारी करता है। ठीक है, बात करते हैं 8th क्वेश्चन में पूछ रहा है 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। यानी अगर बात किया जाए तो खुशहाल देश की अगर बात किया जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 126वां है। कितना है, 126 है। ये 1-2 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान अगर बात किया जाए तो कितना है, 126वां। ठीक है, इसको कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, UNSDSN, इसको जो है जारी ये करता है यूएन सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये जो है इसको जारी करता है। इसका कौन सा एडिशन है, संस्करण 11वां है। इसमें टोटल 137 जो है कंट्री शामिल हैं। अगर बात किया जाए शीर्ष 3 देश की, अगर सबसे अच्छा कौन सा देश है, खुशहाल देश है, तो पहले पे फिनलैंड है। कौन है, फिनलैंड। उसके बाद से डेनमार्क है, उसके बाद से आइसलैंड है। ये आपको याद रखना, शीर्ष 3 देश जो अगर खुशहाल में पूछा जाए। भारत की क्या रिपोर्ट है, तो 126 है। और शीर्ष 3 देश कौन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। अंतिम 3 देश की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे, उसके बाद लेबनान है और सियरा लियोन है। और भारत की रैंकिंग आपको मैंने बता दी है 126वीं है, पिछले साल 136वीं थी।
अगर हम लोग अपने पड़ोसी देश जो है भारत को उसकी देखा जाए तो चीन की 64 है, श्रीलंका की 112वीं है, पाकिस्तान 108 है, नेपाल 78वीं है, बांग्लादेश 118। यानी पड़ोसी देशों में जो है भारत का ही सबसे खराब है, बाकी सबका जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट में अच्छा है। 9th क्वेश्चन में पूछ रहा है 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक यानी लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है डेनमार्क की बात किया जाए, इसका टोटल इसमें कितने कंट्री हैं? तो 167 हैं और भारत का स्थान 103वां है। कौन सा है? 103वां। बस इससे यही जानकारी लीजिए। अंतिम तो सूडान है ही है। 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां है। कौन सा? अगर बात किया जाए इंटरनेशनल IIP में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसको याद रखना है, भारत का जो है 42वां स्थान है। कौन सा है? 42वां, 42। और वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126। ठीक है, इसको रिलेट करते जाइए तो याद होता रहेगा। बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी कौन करता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। इसका एडिशन कौन सा है? 11 है। और इसमें शामिल कितने हैं? विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाएं जो हैं इसमें शामिल हैं। अगर बात किया जाए कि प्राप्तकर्ता शीर्ष कौन देश हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पे आ जाएगा, सेकंड पे UK आ जाएगा, थर्ड पे फ्रांस आ जाएगा। अगर अंतिम स्थान की बात किया जाए तो वेनेजुएला सबसे लास्ट में, रूस उसके बाद से अल्जीरिया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो है 42वां है। 11th क्वेश्चन में पूछ रहा है 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष 5 में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा नहीं है? दक्षिण अफ्रीका। अगर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात किया जाए तो शीर्ष 5 में कौन शामिल नहीं है? दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं है। और इसको जारी करता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी करता है। अगर बात किया जाए तो टोटल इसमें कंट्री कितने हैं? 180 कंट्री शामिल हैं। और इसका इस बार कौन सा एडिशन था? 28 एडिशन था। और भारत की बात किया जाए तो 85 था। भारत का कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। ठीक है, अगर बात किया जाए सबसे कम भ्रष्ट वाले देश कौन से हैं, तो सबसे कम भ्रष्ट वाला देश जो है डेनमार्क है। तो फ्रेंड यहाँ पे अब हम लोग 12 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 85 कौन सी? 50वीं रैंक जो है प्रदान की गई है भारत को। यहाँ पे देख सकते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की अगर बात करें, इसके जारीकर्ता कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स। और इसमें टोटल कितने जो है शामिल हैं? तो 199 विभिन्न पासपोर्ट की वीज़ा मुक्त पहुँच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टॉप 1 पे कौन है? रैंक 1 की बात किया जाए तो जापान है, जिससे आप 193 देश तक जो है पहुंच सकते हैं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पे सिंगापुर और साउथ कोरिया है। थर्ड पे जर्मनी और स्पेन है। फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग फोर्थ पे है। नीदरलैंड स्वीडन जो है 5th पे है। और भारत की रैंक की बात किया जाए तो 85 है। और कितने देशों में वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो 59। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे 13 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें आपसे पूछा जा रहा है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो यहाँ पे ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात किया जाए तो इसमें भारत की रैंक जो है 112वीं है। कौन सी है? 112वीं। यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 की बात किया जाए तो भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 112वां रैंक जो है प्रदान किया गया है। इसको कौन जारी करता है? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जो है इसको संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यहाँ पे कैंटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जो है संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 165 है। शीर्ष देश की बात करें अगर ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में तो स्विट्जरलैंड सबसे फर्स्ट पे है, सेकंड पे न्यूजीलैंड, एस्टोनिया थर्ड पे है और भारत का स्थान जो है 112वां है। सॉरी 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष रैंक प्रदान की गई है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK को जो है इसमें क्या की गई है? शीर्ष रैंक प्रदान की गई है। ये आपको याद रखना है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में जो है
इसको शीर्ष रैंक प्रदान की गई है। और ये रिपोर्ट कितने मानकों के आधार पर तैयार की गई है? तो 13 मानकों के आधार पर तैयार की गई है। इसमें भारत का स्थान कौन सा था? 75, पिछले वर्ष 71 था, इस वर्ष कौन सा है? 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है कि शीर्ष 250 संस्थानों में भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। इसमें भारतीय संस्थान में अगर बात किया जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान जो है कौन देश है? तो सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। याद रखिएगा कि वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में बात किया जाए तो शीर्ष स्थान किसका है? सिंगापुर का है। इसको जारी कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। टोटल इसमें कितने कंट्री हैं? 187 कंट्री है। अगर बात किया जाए शीर्ष रैंकिंग वाले देश तो सिंगापुर है, यूएई है, दक्षिण कोरिया है, फ्रांस और आइसलैंड है। अगर भारत की रैंक की बात की जाए तो 48वीं है। कौन सी है? 48वीं है। 16 क्वेश्चन पूछ रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना गया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 की बात किया जाए तो रहने योग्य शहर किसको माना गया है? तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी होती है वियना, उसको माना गया है। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने शहर शामिल थे? 173 शामिल थे। और सबसे बेहतर रहने की बात किया जाए तो वियना जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तो कैनबरा है, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल होती है वियना, वहाँ जो है सबसे रहने बेहतर योग्य है। इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट जो है इसको जारी करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर भारत की रैंकिंग की बात की जाए तो दिल्ली जो है 140वें पे है और मुंबई 141वें पे है। नेक्स्ट जो है 17 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर कौन घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क, सिंगापुर। कौन कौन हुए हैं? सिंगापुर और न्यूयॉर्क को जो है विश्व का सबसे महंगा शहर जो है घोषित किया गया है। अब इसको कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट जो है जारी करता है। इसमें टोटल कितने जो है सिटी शामिल है? तो 172 सिटी शामिल है। और शीर्ष 3 महंगे शहर कौन से? न्यूयॉर्क और सिंगापुर संयुक्त रूप से हैं 100 स्कोर के साथ। वहीं इजराइल की बात किया जाए, इजराइल का तेल अवीवी जो है 99 पे है और हांगकांग जो है 98 पे। तो ये 3 जो है सबसे महंगे। और सस्ते शहर में जो है दमिश्क सीरिया का है, उसके बाद लीबिया त्रिपोली जो है, उसके बाद ईरान का तेहरान। ये 3 जो है सबसे सस्ते शहर है। और भारत की अगर बात किया जाए शहर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदाबाद जो है 165वें पे, चेन्नई 164वें पे और बेंगलुरु 161वें पे। दिसंबर 2022 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो बात किया जाए तो भारत का स्थान जो है 68वां। कौन सा है? 68वां। 68 जो है स्थान किसका है? भारत का है। इसको जारी कौन करता है? द इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट। कौन जारी करता है? इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट जो है जारी करता है। इसका एडिशन कौन सा है? 11वां एडिशन है, ये आपको याद रखना है। और बात किया जाए इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं? तो 113 देश शामिल हैं। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 5 देश कौन से हैं? तो फिनलैंड हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और नीदरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और इसमें पूछा जा रहा है 2022 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने। किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में पूछ रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत जो है 8वें स्थान पे। किस स्थान पे? 8वें। यहाँ देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में अगर भारत की बात किया जाए तो किस स्थान पे है? तो भारत जो है यहाँ पे 8वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 8वें। नेक्स्ट 21 में पूछा जा रहा है 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022 में किस शहर को जो शीर्ष स्थान मिला है? तो दुबई को। किसको? दुबई को। यानी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स QS3 में जो है किसको जो है शीर्ष स्थान मिला है? तो दुबई को। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं अगर बात की जाए शीर्ष 3 स्थान कौन से? दुबई है, मियामी है जो USA का है, टोक्यो जापान का है,
अगर भारतीय शहर की बात किया जाए तो भारतीय में किसका है, मुंबई को जो है रैंक 22, बेंगलुरु को 27 और दिल्ली को 36 जो है रैंक इसमें प्रदान किया गया प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार की बात किया जाए, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को जो है स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया है, तो इंदौर को। ये तो शुरू से ही आ रहा है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2022 में प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है, तो 40वीं। कौन सी रैंक प्रदान की गई है, 40वीं, ये याद रखना है। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो है रिपोर्ट जारी करता है। इसका कौन सा एडिशन है, 15वां एडिशन है, ठीक है। और भारत का स्थान 40वां है, ये याद रखना है। शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाएं अगर बात किया जाए तो कहाँ की हैं, स्विट्जरलैंड की जो है टॉप पे है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद स्वीडन है, यूके है, फिर नीदरलैंड्स है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष विश्व की सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्था है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है 107वां कौन सा स्थान है, 107, याद रखिएगा 107। और वर्ल्ड हैप्पीनेस में 126, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पूछ रहे कौन सा स्थान है, तो 107वां है। कौन सा है, 107वां। इसको कौन जारी करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड फॉर वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसको जारी किया जाता है। और इसका जो विषय बात किया जाए तो क्या है, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। और ये इसके 4 मानक होते हैं, एक होता है अंडर न्यूरिशमेंट, एक होता है बाल दुबलापन यानी चाइल्ड वेस्टिंग, और बाल ठिगनापन चाइल्ड स्टैंटिंग, उसके बाद होता है बाल मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। तो इन सब बिंदुओं को देख के इसमें अगर 0 जो जिसका स्कोर आता है वो सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है, और 100 सबसे खराब स्कोर जो है माना जाता है। अगर बात किया जाए अगर स्कोर इसमें निम्न, अगर जिसका स्कोर 9.9 या उससे कम है तो वो निम्न है, लो मतलब उसका स्कोर अच्छा माना जाएगा। और जिसका मॉडरेट 10 से 19, गंभीर सीरियस किसका माना जाएगा, जिसका 20 से लेकर 34.9 है। भयावह यानी अलार्मिंग की स्कोर किसमें, जिसका 35 से लेकर 49 तक हो। और चरम भयावह किसमें आ जाएगा, 50 से या उससे अधिक हो। तो चरम भयावह की स्थिति में शामिल देश कोई भी नहीं है, इतना याद रखना है। अगर भारत की रैंक की बात किया जाए तो भारत की रैंक कितनी है, 107 है, ठीक है। और स्कोर कितना है, 29.1। ये किसकी बात कर रहा था, स्कोर की बात कर रहा था, ठीक है। आप लोग जो है थोड़ा देखते रहिएगा। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें यहाँ पे HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किया जाए तो इसको कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पे है, तो स्विट्जरलैंड जो है क्या है, शीर्ष स्थान पे। यानी मानव विकास सूचकांक HDI में शीर्ष देश पे कौन से है, तो स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड, ये आपको याद रखना है। इसको कौन प्रकाश करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम इसको करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं भारत की रैंकिंग की बात किया जाए तो 132 है, कितना है, 132। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 26 में पूछ रहा है जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में संबंध में विचार कीजिए। तो इसका सभी ऑप्शन जो है सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को अंतिम 3 स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल 146 देशों में भारत को जो है 135वां स्थान मिला है। ये सारे पॉइंट सही हैं इसके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, तो नाटक। कौन नाटक जो करता है, कर्नाटक, इसको जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इसको कौन जारी करता है, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 28, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात कर रहा है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सी रैंक है भारत की, तो 37वीं रैंक है। कौन सी है, 37, ये याद करना है। और इसमें शीर्ष 3 देश कौन से हैं, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात किया जाए तो भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की 135वीं रैंक है। कौन सी है, 135 जो है भारत की ग्लोबल पीस इंडेक्स में है। इसको जारी करता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है इसको जारी करता है।
पर्यावरण निष्पादन सूचकांक की बात किया जाए, इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 180 है। कितनी है, 180 है। और इसको कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है इसको जारी करता है। भारत इस सूचकांक में सबसे नीचे है, 180वें स्थान पे है, ये आपको याद रखना है, सबसे लास्ट इस बार भारत है। विश्व प्रेस जो है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश को प्रथम स्थान मिला है, तो नॉर्वे को। यानी वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम है प्रेस वालों को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसको जारी कौन करता है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जो है इसको जारी करता है, ये याद रखना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। 0 जिसका आता है सबसे खराब, 100 सबसे अच्छा होता है, इसको आपको याद रखना है। शीर्ष 3 देश कौन है, नॉर्वे है, उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन है। यहाँ पे जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सबको जो है। अगर बात किया जाए भारत की रैंकिंग कितनी है, 150वीं है, ठीक है। स्कोर की बात किया जाए तो 41 है। यहाँ पे देखिए 32 में पूछ रहा है, CPTPP यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य कौन बना, UK, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम। 2023 में यूरो जोन अपनाने वाला है 20वां देश कौन सा है, तो क्रोएशिया है। कौन से, क्रोएशिया की कैपिटल होती है जाग्रेब। ये याद रखना है कि यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, क्रोएशिया है। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है, कूना, क्या है, कूना या कूनो, ठीक है। 34 में पूछ रहा है, भारत ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन अप्पो का नेतृत्व संभाला। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बैंकॉक, थाईलैंड के जो है बैंकॉक में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 2022 में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ ली है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने। किसने की है, बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और ये किस पार्टी से है, लिकुड पार्टी से हैं। हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो बोरजाना क्रिस्टो को। किसको, बोरजाना क्रिस्टो को जो है बोस्निया की पहली महिला को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बोरजाना क्रिस्टो, क्या है, बोरजाना क्रिस्टो, बोरजाना, ठीक है, बोरजाना क्रिस्टो, इसको जो है बोस्निया का। 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू की है, तो बात किया जाएगा इसमें बांग्लादेश को, ठीक है। तो ये भारत का पड़ोसी देश है जिसने 2022 में जो है पहली मेट्रो सेवा को, और इसकी शुभारंभकर्ता कौन है, शेख हसीना, और प्रधानमंत्री मोदी जी है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश, ठीक है, ठीक है, मोदी जी नहीं है, प्रधानमंत्री बांग्लादेश के थे, नहीं मोदी जी हैं, ठीक है। शेख हसीना और प्रधानमंत्री बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, ये दोनों प्रधानमंत्री जी ने जो है इसका संयुक्त रूप से जो है किया है शुभारंभ। 2022 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है चुना गया है, तो ये आप जानते हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की को और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और अगर बात की जाए 2021 में कौन थे, एलन मस्क थे। 2022 में कौन है, तो मैंने बता दिया वोलोडिमिर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। नेपाल के नए जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो इसके हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, क्या है, पुष्प कमल, ठीक है, और दहल प्रचंड, ये जो हैं वो क्या बने, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेपाल के अब राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं, रामचंद्र पौडेला। कौन बन चुके हैं, रामचंद्र पौडेला जो है 13 मार्च 2023 से नेपाल के राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी को हटा दिया गया है। 40 क्वेश्चन में पूछ रहा है फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो सितिवेनी राबुका। कौन बनी है, सितिवेनी राबुका जो है वो फिजी के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो है बनी है। 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पे है, तो उर्सुला वान डेर लेयन। कौन है, उर्सुला वान डेर लेयन जो है ये फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है पहले स्थान पे है। कौन है, उर्सुला वान डेर लेयन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको कौन जारी करता है, तो फोर्ब्स पत्रिका में इसको जारी किया करता है।
किसे पेरू की पहली महिला जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो दीना बोलुआर्ते को। किसको? दीना बोलुआर्ते को जो है, ये महिला का नाम आपको लग रहा है, दीना बोलुआर्ते, इनको जो है वहाँ का राष्ट्रपति जो है घोषित किया गया है। ठीक है, पेरू की बात किया जाए तो इसकी कैपिटल होती है लीमा, ये आपको याद रखना है। और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? दीना बोलुआर्ते। 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर जो है हस्ताक्षर किया है? तो कौन है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है इसने क्या कर दिया है? समलैंगिक विवाह कानून पर जो है हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ देखिए समलैंगिक विवाह बहुत लोगों ने, तो समान लिंग के दो व्यक्तियों के बीच होने वाले विवाह को जो है समलैंगिक विवाह कहते हैं, अर्थात पुरुष का पुरुष से विवाह, महिला का महिला से विवाह। समलैंगिकों को आम बोलचाला की भाषा में जो है एलजीबीटी कम्युनिटी भी कहते हैं। एल का अर्थ होता है लेस्बियन, जी का अर्थ होता है गे, और बी का अर्थ होता है बाइसेक्सुअल, और टी का अर्थ होता है ट्रांसजेंडर, और क्यू का अर्थ होता है क्यूयर। ठीक है, तो ये आपको एलजीबीटी क्यूयर जो है ये याद होना चाहिए। हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में अभी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है, ये आपको याद रखना है। 44 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? बाली कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। वहाँ पे जो है 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। G20 का कोई भी हेडक्वार्टर या सचिवालय नहीं है। G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को। किसको? अमिताभ कांत को जो है इसका नया शेरपा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की है? तो 1 दिसंबर 2022 से। कब की है? 1 दिसंबर 2022 से की है। नेक्स्ट जो है 47 में, हाल ही में भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो दिसंबर 2022 से। कब? दिसंबर 2022 से, ये आपको याद होना चाहिए। 2022 में भारत आसियान संबंधों के 30वीं वर्षगांठ मनाने हेतु कहाँ पर पहली बार भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? तो कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया याद रखिएगा। तो यहाँ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री टी वॉन के बीच जो है यहाँ बैठक हुई है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? यूएई में। यूएई कहाँ पे है? तो आप जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात को जो है यूएई अबू धाबी में जो है यहाँ पे ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की जो है आयोजन हुआ है। और इसकी थीम क्या थी? सैपनिंग, ठीक है, सैपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री, ये है। और ये रहा फाइनल 50 क्वेश्चन, और इसको आपको बताना है कि आतंकवाद वित्त पोषण पर तीसरा नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में। नो मनी फॉर टेरर के लिए जो अगर बात की जाए तो इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में जो है किया गया है। नेक्स्ट है 2022 में दातू सेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मलेशिया के। किसके? मलेशिया के जो है नियुक्त किए गए हैं। 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पे किया गया है? इंडोनेशिया, ये आपको याद रखना है। और यहाँ 52 क्वेश्चन हो चुके हैं। 53 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।